नमस्कार साथियों, उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आपके लिए एक अपडेट आ रही है, विशेषकर राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए एक अपडेट आ रही है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने, जी हां, आरपीएससी राजस्थान या आरपीएससी अजमेर ने एक नया नोटिफिकेशन दिया है असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए। तो ये जो नोटिफिकेशन है, ये अगर आप ध्यान से देखें तो दिस इज फॉर द स्वायत्त शासन विभाग, या फिर अगर मैं बात कर दूं तो डिपार्टमेंट ऑफ लोकल बॉडीज के लिए है। तो इसको आप एक अलग नोटिफिकेशन भी मान सकते हो। क्यों? क्योंकि हमारा जो पिछला नोटिफिकेशन था आरपीएससी का, उसमें जो डिपार्टमेंट्स थे वो थे, मान लो पीडब्ल्यूडी, पीएचईडी, डब्ल्यूआरडी। इनमें वो डिपार्टमेंट्स नहीं है, इसमें स्वायत्त शासन विभाग या फिर डिपार्टमेंट ऑफ लोकल बॉडीज है। जिसकी अगर मैं बात करूं तो नगर निगम या नगर पालिका में कुछ वैकेंसियों के लिए, विज्ञप्तियों के लिए यहां पर आया हुआ है। आप देखेंगे यहां पर असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की वैकेंसी है, राजस्व अधिकारी या रेवेन्यू ऑफिसर ग्रेड 2 और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ग्रेड 4 की वैकेंसी है। तो हम सिविल इंजीनियर्स के लिए जो बहुत काम की चीज है वो है असिस्टेंट इंजीनियर सिविल। अगर आप असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की देखें तो टोटल जो वैकेंसी आपको दे रहा है, इट इज गिविंग 41 टोटल वैकेंसी है, जिनमें मैं जनरल अनरिजर्व्ड की बात करूं तो उनकी वैकेंसी है 12। अगर बाकी अदर कैटेगरी की जनरल में ही बात करूं तो कुछ इस तरीके से उन्होंने क्लासिफाई कर रखा है अलग अलग वैकेंसीज को, ठीक है। तो कुल मिला के अगर हम लेमन लैंग्वेज में बात करें तो 41 वैकेंसीज आपके लिए आ रखी हैं। अब इसमें बहुत सारा डाउट है बहुत सारे बच्चों को। पहले तो डाउट ये है कि सर क्या बाहर वाले एलिजिबल हैं, सर क्या बीटेक एलिजिबल है, क्या बी एलिजिबल है, क्या फाइनल ईयर एलिजिबल है। तो वो सारे मैं आपके डिपार्टमेंट्स कर दूं क्लियर, ठीक है। बिल्कुल बाहर के अदर स्टेट वाले भी एलिजिबल हैं, बी बीटेक वाले एलिजिबल ऑब्वियसली हैं। हाँ, बाहर से अगर आप हैं तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, तो वो आपको उस चीज़ का घाटा है, लेकिन आप फॉर्म भर सकते हैं, परीक्षा दे सकते हैं। फाइनल ईयर वालों की अगर मैं बात करूं तो फाइनल ईयर वाले भी एलिजिबल हैं, लेकिन इसमें एक क्लॉज लिखा हुआ है कि आपका जो रिजल्ट है वो आपके एग्जाम के जस्ट पहले आ जाना चाहिए, अदरवाइज आप मान्य नहीं किए जाएंगे, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फेल कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये जानकारी अभी तक आ रही है। कुछ और अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो आप यहाँ पे बेहतर देख सकते हैं। जो आपको सबसे ज्यादा आपके मन में जो प्रश्न आ रहा होगा वो ये आ रहा होगा कि सर परीक्षा कब होगी। देखिए, परीक्षा का डेट तो इन्होंने नहीं दिया, ठीक है, लेकिन अगर हम असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के सिलेबस की बात करूं, जी हां, डिपार्टमेंट ऑफ लोकल बॉडीज आरपीएससी के असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के सिलेबस की बात करूं तो इन्होंने आप जो जेई वाला पैटर्न था उस पैटर्न को काफी हद तक फॉलो किया है। यानी कि 40 अंक का यहाँ पर पूरा का पूरा क्या है, सामान्य ज्ञान है और सामान्य विज्ञान भी है इसमें, मतलब सामान्य विज्ञान को ऐड कर दिया गया है। तो बाकी राजस्थान का वही हिस्ट्री, कल्चर और वही करंट अफेयर्स, भूगोल, सारी चीजें हैं, ठीक है। वो 40 अंक का आएगा, ठीक है। और यहां पर बात करेंगे हम किसकी, सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड चीजें, वो आएगा 80 नंबर का, ठीक है। तो टोटल 120 नंबर का करना पड़ेगा 2 घंटे में। सिलेबस अभी इस नोटिफिकेशन में उन्होंने कुछ भी डिफाइन नहीं किया है। एक चीज उन्होंने और डिफाइन कर दिया है कि वही सेम चीज, हर प्रश्न 1 नंबर का होगा और यहां पर 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तो नेगेटिव मार्किंग भी इन्होंने यहां पर बता रखी है। तो जो भी विद्यार्थी इसकी तैयारी कर रहे हैं उसको इन 2-3 पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे। अगर मैं कुछ और बातों पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूं तो आप यहां पे देख पा रहे हैं कि फॉर्म भरने की जो डेट है वो इन्होंने मेंशन कर दी है, फॉर्म भर सकते हैं। एग्जाम की डेट इन्होंने कुछ भी मेंशन नहीं की। यहां पर आप देखिएगा तो इफ यू कैन सी हियर, तो अगर मैं फीस की बात करूं तो फीस जो यहां पर दे रहे हैं वो 350 रुपए, ऑब्वियसली जनरल और बाकी विद्यार्थियों के लिए, और कैटेगरी वाइज उन्होंने फीस को अलग अलग कर रखा है। तो अब नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा, डाउनलोड करिएगा, नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा। तो फीस उतना बड़ा इशू नहीं है, वहां पर आप देख सकते हैं। बाकी 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, यानी कि जो आप एसएसओ साइन ऑन करते हैं, राजस्थान का एक पोर्टल है, उस पर रजिस्ट्रेशन करके आप फॉर्म भर सकते हैं। तो वो आपको जरूर करना पड़ेगा। अगर आपने पहले से कर लिया होगा तो आपको फॉर्म भरना आसान होगा, और जो नए अभ्यर्थी हैं वो उस पर रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो उनका सारा का सारा काम हो जाएगा। बाकी और भी अपडेट सिलेबस से रिलेटेड या बाकी चीजों से रिलेटेड, जैसे ही आप लोग चैनल पे बने रहिए, यहाँ पर आपको सारी अपडेट्स दी जाएगी। हम एक वीडियो भी बना देंगे इस पे कि कैसे तैयारी करनी है, और पॉसिबली हो सकेगा तो यहाँ पर हम आपको कुछ यहाँ पर हेल्प कर देंगे तैयारी करने के लिए बैचेस के फॉर्म में, ठीक है। बाकी बैचेस लगातार यहाँ पे चली रहे हैं तो आप उसका फायदा बिल्कुल भी उठा सकते हैं। तो गुड लक टू ऑल ऑफ यू। और एक चीज और आपको मैं बता दूं यहाँ पर, वो ये है कि कुछ लोगों को लग रहा होगा कि रेगुलर असिस्टेंट इंजीनियर की ये वैकेंसी नहीं है, क्या टेम्परेरी है। तो भाई साहब, ये पूरी की पूरी परमानेंट वैकेंसी है, पहले तो आप ये जानते रहिए। दूसरा, आप इसमें ये भी जानते रहिए कि अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो मैं आपका ध्यान दिखाना चाहूंगा ग्रेड पे, जो यहाँ पर अगर आप पेपर पढ़ेंगे तो ग्रेड पे 5400 दे रखा है असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए, और दिस इज द परमानेंट वैकेंसी। तो अपने आप में आप इस भ्रम में मत रहिए। हाँ, अगर वो उन डिपार्टमेंट्स में वैकेंसी होती है
जैसे जिनकी मैं रेगुलर डिपार्टमेंट्स की बात कर रहा था, पीडब्ल्यूडी, पीएचईडी, डब्ल्यूआरडी वगैरह, तो अगर वो ऐड होती है या अलग से नोटिफिकेशन आता है कुछ, तो उसके बारे में जानकारी हम यहाँ पर आपको दे देंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, बाकी के सारे अपडेट्स और बैचेस के लिए आप उत्कर्ष सीनियर्स क्लास पे जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, गुड लक।